दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सरंगपानी जथकम को, जो कि एक कॉमेडी मूवी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम सारंग नाम के लड़के को देखते हैं जो ज्योतिष में काफी ज्यादा यकीन करता है। सुबह उठते ही वो अपना राशिफल पढ़ता है और आज उसके राशिफल में लिखा था कि दोपहर में उसकी जिंदगी में एक चमत्कार होगा। ये पढ़कर सारंग बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि आज ही वो अपनी क्रश मैथिली को प्रपोज करेगा। इसके बाद वो अपनी राशि के हिसाब से अंगूठियां, माला और पर्स में भगवान की फोटो लेकर तैयार हो जाता है। फिर ब्रेकफास्ट के समय वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी अपना राशिफल पढ़ता है। यहाँ उसके पिताजी उसे ऐसा करता हुआ देखकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे जैसे प्रैक्टिकल इंसान के घर में ये राशिफल का दीवाना कहाँ से आ गया, जो हर काम राशि देखकर करता है। यहाँ से हम सारंग के बचपन का एक सीन देखते हैं जहाँ उसके पिताजी को लग रहा था कि सारंग 10th क्लास में फेल हो जाएगा, लेकिन एक बाबा की भविष्यवाणी के कारण सारंग फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है। इस घटना से उसके पिताजी को उस पर भरोसा हो जाता है कि ये लड़का टैलेंटेड है। फिर ग्रेजुएशन के समय भी उन्हें उम्मीद होती है कि वो फर्स्ट डिवीजन लाएगा, लेकिन एक बाबा की भविष्यवाणी के अनुसार सारंग 3rd डिवीजन से पास होता है। इसके बाद एक और बाबा उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलने की भविष्यवाणी करते हैं। तब यहाँ सारंग को नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन वो नौकरी सेल्समैन की होती है, जिससे उसके पिताजी हैरान हो जाते हैं और वो सारंग से कहते हैं कि तू कोई और जॉब देख ले, यहाँ तो परेशान हो जाएगा। जिस पर सारंग अपने हाथ की रेखाएं दिखाते हुए कहता है कि जो लिखा है वही होगा, मुझे जैसा जैसा अब तक बाबा जी ने बताया है सब कुछ वैसा ही हुआ है। इन घटनाओं से सारंग का ज्योतिष पर विश्वास और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। खैर अब प्रेजेंट में सारंग अपने दोस्त चंदू से मिलता है और उसे बताता है कि उसके राशिफल के अनुसार आज कोई चमत्कार होने वाला है और वो मैथिली को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है। तब चंदू उसे ज्योतिष वाली अंगूठियां और धागे निकालने की सलाह देता है, क्योंकि मैथिली अंधविश्वासी लोगों को पसंद नहीं करती। जिसके बाद सारंग हिम्मत जुटाकर मैथिली को प्रपोज करने जाता है, पर मैथिली उसे कॉफी शॉप पर चलने को कहती है। तब सारंग घबरा जाता है, लेकिन आज सच में चमत्कार होता है और यहाँ सारंग के कुछ भी कहने से पहले ही मैथिली उसे प्रपोज कर देती है। यहाँ वो बताती है कि सारंग 2 साल से बेस्ट सेल्समैन ऑफ द ईयर रहा है, वो बहुत मेहनती और ईमानदार है और इन्हीं सब खूबियों के कारण मैथिली को सारंग से प्यार हो गया है। ये सुनकर सारंग खुशी से उछल पड़ता है। फिर वो पूछता है कि उस जैसी खूबसूरत और सफल लड़की को उससे कैसे प्यार हो गया। तब मैथिली काफी मजाकिया अंदाज में कहती है, सच बता दो क्या। लेकिन इससे पहले वो मैथिली से पूछता है कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही, क्योंकि वो तो उसे खुद प्रपोज करने वाला था। तब मैथिली मुस्कुरा देती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक इनकी डेटिंग काफी अच्छी चलती है और दोनों अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में भी बताते हैं, जिसके कुछ ही समय में इनकी सगाई भी हो जाती है। फिर एक दिन मैथिली को काम के सिलसिले में मुंबई जाना होता है, तो सारंग उदास हो जाता है क्योंकि मैथिली के बिना अब उसका मन नहीं लगता। तब वो अपने दोस्त चंदू के साथ क्लब जाता है, जहाँ वो एक फेमस पामिस्ट जो हाथ देखते हैं और उसका नाम जोगेश्वर था उसे देखता है। यहाँ सारंग तुरंत अपना हाथ दिखाने चला जाता है। तब जोगेश्वर पहले ही चेतावनी दे देता है कि वो हाथ की रेखाएं तो देख लेगा, लेकिन अगर कुछ भी बुरा हुआ तो उसका समाधान वो नहीं दे सकता, क्योंकि जो लिखा है वो होकर रहेगा। फिर जब सारंग कहता है कि आप बस मेरा हाथ देख लीजिए, तो जोगेश्वर पहले तो सारंग के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता है, लेकिन फिर वो गुमसुम हो जाता है। यहाँ सारंग जिद करता है कि वो उसे बताए कि उसकी रेखाओं में क्या लिखा है, और बहुत गिड़गिड़ाने के बाद जोगेश्वर बताता है कि सारंग की रेखाओं में एक खून लिखा है। ये सुनकर तो सारंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो तो एक सीधा साधा इंसान है और उसे यकीन नहीं होता कि वो किसी का खून कैसे कर सकता है। तब वो जोगेश्वर से इसका उपाय पूछता है और ये भी पूछता है कि ये कब होगा, लेकिन जोगेश्वर कहता है कि उपाय कुछ नहीं है और समय के बारे में भी कुछ नहीं बता सकता। साथ ही वो सारंग से कहता है कि ये कोई जानवरों का खून नहीं है, बल्कि एक इंसानी खून है, इसलिए तुम संभल कर रहना। तब इस भविष्यवाणी से सारंग परेशान हो जाता है। फिर जब वो सोने जाता है तो उसे बुरे सपने आने लगते हैं। वो सपने में देखता है कि वो शादी के मंडप में बैठा है और मंगलसूत्र पहनाने की जगह चाकू से वो किसी मेहमान को मार रहा है। खैर फिर अगले दिन वो मैथिली के घर पर ब्रेकफास्ट पर जाता है, जहाँ दोनों परिवार शादी की तारीख तय करने वाले होते हैं। यहाँ सारंग अचानक बोल पड़ता है कि वो अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका राशिफल ठीक नहीं चल रहा। तब मैथिली के पिता मजाक में कहते हैं कि बेटा, कहीं कुंडली में कोई कत्ल वतल तो नहीं लिखा है।
ये सुनकर तो सारंग भड़क जाता है और वो एक फोक से अपने ससुर को मारने की कोशिश करता है। हालांकि ये सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। असल में वो कहता है कि उसे कुछ समय चाहिए क्योंकि वो अभी मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सारंग चंदू को सब कुछ बताता है और यहाँ चंदू उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सारंग को जोगेश्वर की बात पर पूरा यकीन था। वो कहता है कि उसने शादी 1 महीने के लिए टाल दी है ताकि वो इस दौरान खून करके इस काम को निपटा सके। तब चंदू ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर सारंग उससे मदद मांगता है और अपने सारे एहसान गिनाता है। फिर जब इसके बावजूद चंदू मना करता है तो सारंग धमकी देता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा और वो चाकू से अपनी नस काटने की कोशिश करता है। ये देखकर चंदू मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो सिर्फ किसी बुरे इंसान को ही मारेंगे। फिर दोनों दोस्त बुरे लोगों की तलाश में लग जाते हैं। जैसे इंटरनेट पर क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ते हैं, पार्क में लोगों को देखते हैं, एक शराबी को अपनी पत्नी को पीटते हुए देखते हैं और एक धोखेबाज सब्जी बेचने वाले को भी देखते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि खून करे तो किसका करें। फिर एक बार वो एक स्विमिंग पूल में एक बूढ़ी औरत को धक्का देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो बच जाती है। इसके बाद सारंग एक हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग का ऑक्सीजन मास्क हटा देता है ताकि वो बूढ़ा इंसान मर जाएगा तो ज्यादा पाप नहीं लगेगा, लेकिन वो बूढ़ा भी बच जाता है। और यहाँ सारंग का बार बार पोपट हो रहा था। फिर मर्डर करने के लिए सारंग कई क्राइम से जुड़ी किताबें भी पढ़ता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो किसी को मार नहीं पाता। इसके बाद एक दिन सारंग अपनी माँ को एक बूढ़ी औरत सुंदरी की चुगली करते हुए सुनता है। उसकी माँ बताते हैं कि सुंदरी बहुत ही बुरी औरत है और उसने कई लोगों को परेशान करके रखा है। उसे बहुत ज्यादा डायबिटीज है, लेकिन वो मीठा खाना नहीं छोड़ती और इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर खुद को बचाती रहती है। उसकी माँ ये भी बताती है कि सुंदरी ने अपने पति की सारी प्रॉपर्टी भी हड़प ली थी। ये सब जानकर सारंग चंदू से कहता है कि अब वो सुंदरी को अपना अगला शिकार बनाएंगे। फिर वो एक प्लान बनाकर एक ऐसी मिठाई तैयार करते हैं जिसमें इंसुलिन बैरियर वाला इंजेक्शन लगा होता है, यानी ये मिठाई खाने के बाद सुंदरी का इंसुलिन का इंजेक्शन काम नहीं करेगा और वह मर जाएगी। इसके बाद वो सुंदरी के घर जाते हैं जहाँ वो बहुत ही बदतमीजी से चंदू से बात करती है। ये देखकर तो सारंग से ज्यादा चंदू सुंदरी को मारने के लिए तैयार हो जाता है और चंदू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तब सारंग उसे शांत करता है, फिर कहता है कि देखा, साबित हो गया ना कि ये कितनी बुरी औरत है। जिसके बाद सारंग सुंदरी को वो जहरीली मिठाई देता है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन उन्हें सुंदरी की मौत की खबर मिलती है, जिसे सुनकर सारंग बहुत खुश होता है कि चलो फाइनली मर्डर हो गया। तब वो तुरंत मैथिली के पास आता है और कहता है कि वो शादी करने के लिए तैयार है। इसके बाद वो सुंदरी के अंतिम संस्कार में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो मिठाई का डब्बा तो अभी भी बंद है। इसका मतलब सुंदरी की मौत किसी और कारण से हुई है। यहाँ सुंदरी की पोती उस मिठाई को खाने वाली होती है। तब सारंग घबराकर उस बच्चे से डिब्बा छीनने की कोशिश करता है और सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो एक बच्चे से मिठाई के लिए लड़ रहा है। फिर सारंग डब्बा छीनकर भाग जाता है और उसके मम्मी पापा शर्मिंदा हो जाते हैं कि उनका बेटा क्या कांड कर गया। इसके बाद सारंग सोचता है कि सुंदरी की मौत सारंग की वजह से नहीं हुई, तो उसकी भविष्यवाणी अभी तक पूरी नहीं हुई है, यानी अभी उसे एक मर्डर करना है। अब वो फिर से मैथिली के घर जाकर कहता है कि वो अभी शादी नहीं कर सकता। साथ ही वो एक बाबा को पैसे खिलाकर मैथिली के परिवार से फोन पर भी बात करवाता है, जिससे उसके परिवार वाले कहते हैं कि ये लड़का बहुत अजीब है। वहीं मैथिली को सारंग पर शक हो जाता है कि जरूर उसका कहीं और चक्कर चल रहा होगा, जिस पर सारंग मैथिली को कसम खाकर यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। इसके बाद अगले दिन ऑफिस में सारंग मैथिली और करण, जो कि उसका बॉस है, इन्हें बहुत हंसते हुए देखता है और सारंग को करण के बारे में पहले से पता था कि उसकी पत्नी 1 साल पहले ही मर चुकी है और करण एक नंबर का ठरकी आदमी है। जिसके बाद सारंग करण के ससुर से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि करण ने ही अपनी बीवी की गाड़ी के ब्रेक से छेड़छाड़ की थी ताकि वो मर जाए और उसका सारा इंश्योरेंस का पैसा और प्रॉपर्टी करण के नाम हो जाए। ये सुनकर सारंग तय करता है कि करण को ही वो अपना अगला टारगेट बनाएगा। फिर वो करण के लैपटॉप को हैक करता है और देखता है कि वो तो अश्लील वीडियोस बहुत ज्यादा देखता है। तब सारंग और चंदू एक प्लान बनाते हैं और वो एक वेबसाइट बनाकर एक जहरीला परफ्यूम लिस्ट करते हैं और उसमें वो लिख देते हैं कि ये परफ्यूम मर्दाना शक्ति बढ़ाता है। फिर जब करण ये ऐड देखता है तो तुरंत उसे ऑर्डर कर लेता है। अब अगले दिन मैथिली सारंग को अपने जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट करती है, तो सारंग अपने मम्मी पापा के साथ पार्टी में आता है। यहाँ उसे लगता है कि करण पार्टी में नहीं आएगा क्योंकि वो तो मर गया होगा, लेकिन कहानी
में तभी ट्विस्ट आता है और जब मैथिली केक काट रही होती है तभी वहाँ करण आ जाता है। वो अपने हाथों से बनाया हुआ केक लेकर आया था और वो कहता है कि मैथिली मैं चाहता हूँ कि तुम इसी केक को कट करो। तब यहाँ सभी मेहमान और मैथिली के मम्मी पापा करण से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जिससे सारंग को जलन होने लगती है। वहीं करण ने केक के अंदर एक तोहफा छुपाया हुआ था जो केक कट करते ही मैथिली को मिलता है और वो तोहफा वही जहरीला परफ्यूम होता है जो सारंग ने करण के लिए भेजा था। सारंग को पता नहीं था कि करण ये परफ्यूम मैथिली को दे देगा। तब जैसे मैथिली उसे स्प्रे करने वाली होती है, इस पर सारंग चिल्लाता हुआ आता है और उससे बोतल छीन लेता है। तब यहाँ सारंग और करण के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिससे पूरी पार्टी ही बर्बाद हो जाती है और मैथिली को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद सारंग वो परफ्यूम की बोतल ले जाकर तालाब में फेंक देता है। वहीं चंदू भी आकर सारंग से कहता है कि तूने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, अब तुझसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है और तू उस मैथिली को भूल जा। फिर घर आने पर सारंग के मम्मी पापा उसे बहुत डांटते हैं। जिसके बाद अगली सुबह ऑफिस में मैथिली सारंग को एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। साथ ही मैथिली उसे सगाई की अंगूठी भी वापस कर देती है और कहती है कि उसके पास केवल 2 हफ्ते हैं अपनी परेशानी को सुलझाने के लिए। अगर वो एक भी दिन लेट हुआ तो वो किसी और से शादी कर लेगी। इससे सारंग की परेशानी और बढ़ जाती है और वो परेशान होकर शराब पीता है। फिर वो सीधा जोगेश्वर के पास आता है। यहाँ वो रोते हुए जोगेश्वर से कोई उपाय पूछता है कि बताओ मैं क्या करूं। तब जोगेश्वर उसे राव नाम के एक अमीर और ठरकी आदमी के बारे में बताता है जो विशाखापट्टनम में रहता है। राव बहुत सारे गैर कानूनी काम करता है, जैसे लोगों को अगवा करना, उनका मर्डर करना। साथ ही वो अपनी फीमेल एम्प्लॉयज के साथ भी बहुत गलत करता है। यहाँ तक कि उसने जबरदस्ती अपनी बेटी की उम्र की एक लड़की से शादी भी की है और वो अपनी पत्नी को अमीर ग्राहकों के साथ सोने के लिए मजबूर भी करता है। तब जोगेश्वर कहता है कि ऐसे दुष्ट इंसान को मारने में कोई पाप नहीं लगेगा और तुम्हारी भविष्यवाणी भी सच हो जाएगी। आगे वो बताता है कि 30 तारीख को राव के जन्मदिन की पार्टी है और वो सारंग को एक इनविटेशन दिला देगा। जिसके बाद सारंग और चंदू विशाखापट्टनम जाते हैं जहां वो अपने दोस्त रोहित के घर रुकते हैं। असल में रोहित भी उसी होटल में वेटर का काम करता था जहां पार्टी होनी है। तो सारंग उसे बताता है कि वो राव के साथ एक बिजनेस डील करने आया है। जिसके बाद सारंग होटल का हर कोना कोना अच्छे से देख लेता है और प्लान बनाता है कि वो राव को रूफटॉप से धक्का दे देगा। इधर सारंग के पिता मैथिली के मम्मी पापा से बात करने घर आते हैं तो मैथिली के पिता सारंग की हरकतों से बहुत ज्यादा नाराज थे, इसलिए वो उन्हें काफी भला बुरा कहते हैं। जिस पर सारंग के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा घर आकर अपने विशाखापट्टनम में रहने वाले एक दोस्त से बात करते हैं और उनकी बेटी रम्या से सारंग की शादी तय कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी मैथिली के घर से कोई रिश्ता नहीं रखना। इधर पार्टी में सारंग और चंदू देखते हैं कि राव वाकई में महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है और सारंग उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। तब यहाँ उसे मैथिली अपने मम्मी पापा के साथ दिखती है जो कि वहाँ आई हुई थी। ये देख सारंग छिप जाता है और देखता है कि मैथिली के मम्मी पापा उसकी सेटिंग एक एनआरआई लड़के पंकज से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैथिली को इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि वो तो सारंग से प्यार करती है। फिर पंकज ज्यादा शराब पीकर मैथिली के साथ अकेले में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जो देख सारंग को गुस्सा आ जाता है और वो वेटर का मास्क और टोपी पहनकर पंकज की खूब पिटाई करता है। फिर पंकज को पीटकर वो वहाँ से चला जाता है और मैथिली को लगता है कि वो कोई जाना पहचाना आदमी है, लेकिन वो सारंग को पहचान नहीं पाती। इसके बाद मैथिली अपने मम्मी पापा को पंकज की काली करतूतों के बारे में बताती है। दूसरी ओर सारंग के मम्मी पापा भी विशाखापट्टनम आ जाते हैं और उसी होटल में सारंग और रम्या की मुलाकात करवाने के लिए वो आ गए थे। वहीं सारंग यहाँ राव को मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने जूते का फीता बांधने के बहाने से धीरे धीरे राव के पास जाता है और अपनी पीठ से उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त राव वहाँ से हट जाता है और सारंग खुद गिरते गिरते बचता है। यहाँ अपनी पहली कोशिश में नाकाम होने के बाद सारंग दूसरी बार राव का पैर पकड़कर उसे छत से धकेलने का प्रयास करता है, लेकिन राव फिर से हट जाता है और सारंग गलती से एक लड़की का पैर पकड़ लेता है। यहाँ ये सारी हरकतें रोहित देख लेता है और समझ जाता है कि सारंग और चंदू यहाँ राव से बिजनेस डील करने नहीं बल्कि उसे मारने आए हैं। तब रोहित ये बात मैनेजमेंट को बताने के लिए भागता है, लेकिन सारंग और चंदू उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि रोहित नहीं मानता। तब इन तीनों की हाथापाई शुरू हो जाती है और धक्का मुक्की में ये तीनों एक कमरे में जा गिरते हैं जहाँ जोगेश्वर बाबा राव की पत्नी के साथ मजे कर रहा था। ये देखकर तीनों को जोगेश्वर की सच्चाई का पता चल जाता है और जोगेश्वर बताता है कि वो राव की पत्नी सालों से लवर्स हैं।
असल में अमीर बनने के लिए उन्होंने मिलकर एक साजिश रची थी। जोगेश्वर ने राव को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया और उसने राव को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। उनका प्लान था कि जब राव मरेगा तब उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी को मिल जाएगी और फिर जोगेश्वर बाबा और उसकी पत्नी दोनों आराम से रहेंगे। साथ ही जोगेश्वर कबूल करता है कि उसने सारंग को झूठी बातें बताई थी और उसने जानबूझकर राव को सारंग की नजरों में बुरा बनाया। असल में राव कोई बुरा आदमी नहीं है और जोगेश्वर ने जानबूझकर सारंग से कहा था कि उसकी हथेली में एक कत्ल लिखा है। आगे जोगेश्वर कहता है कि सारंग ही इकलौता ऐसा इंसान था जो उसकी बातों में आ गया और उसके पास समाधान के लिए वो वापस आया। इसलिए उसने सारंग को राव के बारे में गलत कहानियां सुनाई ताकि वो राव को मार दे और उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी संपत्ति मिल जाए। लेकिन सारंग अभी तक अपना काम नहीं कर पाया था। फिर जोगेश्वर सारंग से कहता है कि उसे जल्द से जल्द राव को मारना होगा वरना उसने और भी प्लानिंग कर रखी है। वो सारंग को बताता है कि उसने अपने एक आदमी को मैथिली के पीछे लगा रखा है जिसके पास एक जहरीला इंजेक्शन है। अगर सारंग ने राव को नहीं मारा तो उसका आदमी मैथिली को मार देगा। ये सुनकर सारंग डर जाता है और वो मैथिली को बचाने के लिए भागता है। तब जोगेश्वर का आदमी उसे राव की ओर ले जाता है। यहाँ सारंग को इस हालत में देखकर मैथिली उसे पहचान जाती है और वो याद करती है कि जब उसने गुस्से में अपनी अंगूठी वापस कर दी थी उसके बाद सारंग उसे कभी दिखा नहीं था। तभी मैथिली की नजर सारंग की गर्दन पर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसी ने पंकज से उसे बचाया था। फिर यहाँ जोगेश्वर जबरदस्ती मैथिली का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाता है ताकि सारंग अपना काम कर सके। लेकिन सारंग के हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि उसे पता चल गया था कि राव तो काफी अच्छा इंसान है। उसी समय वहाँ पंकज आ जाता है और सारंग के सर पर शराब की बोतल फोड़कर उससे लड़ने लगता है। असल में वो पंकज नशे से बाहर निकल गया था और वो सारंग से अपना बदला ले रहा था। हालांकि यहाँ सारंग एक बार फिर पंकज को धूल चटा देता है। उसी दौरान सारंग की नजर जोगेश्वर के आदमी पर जाती है जो मैथिली को इंजेक्शन लगाने वाला था। तब सारंग भागकर उसे रोकता है और उसके हाथों से इंजेक्शन छीनकर फेंक देता है। फिर वो गुस्से में जोगेश्वर को भी मारने लगता है। तभी जोगेश्वर को मारने के दौरान धक्का लगने से राव, सारंग और जोगेश्वर तीनों छत से नीचे लटक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सबसे ऊपर सारंग होता है जिसने रेलिंग पकड़ी होती है और राव ने एक हाथ से सारंग को पकड़ा हुआ था, वहीं जोगेश्वर ने सबसे नीचे राव के पैरों को पकड़ा हुआ था। फिर यहाँ डर के मारे जोगेश्वर सारी सच्चाई उसे बता देता है लेकिन वो ज्यादा देर तक खुद को बचा नहीं पाता क्योंकि वह राव के जूतों को पकड़कर लटका हुआ था और वो जूते खुल जाने से जोगेश्वर गिरकर यहीं मर जाता है। इसके बाद सारंग किसी तरह लोगों की मदद से वापस आता है और राव को भी बचा लेता है। तब यह मैथिली सारंग को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। तब यहाँ सभी के सामने सारंग कहता है कि आज मैथिली के दिए गए 2 हफ्तों की मोहलत का आखिरी दिन है और उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। उसे समझ आ गया है कि हर बाबा अच्छा नहीं होता और ज्यादातर लोग अपने फायदे के लिए ज्योतिष का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें आंखें बंद कर हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो मैथिली को सगाई की अंगूठी पहनाता है और दोनों अपनी शादी की तारीख तय कर लेते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और अगर आपको एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।